एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेशन अड्डा 9। और देखिए फिर से एक नई वैकेंसी आ गई है। यहाँ पर हरियाणा जेबीटी की वैकेंसी है और ये जो वैकेंसी निकाली है हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, ठीक है, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने। तो आइए देख लेते हैं यहाँ पर कि जो है इसकी स्टार्टिंग डेट क्या है, कि ऑनलाइन पब्लिकेशन ऑनलाइन जो है कब से इसका फॉर्म भरा जाएगा और लास्ट डेट क्या है। तो जैसा कि हम देख सकते हैं ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। तो यहाँ पर जो डेट ऑफ पब्लिकेशन यानी 9/8/2024 का है और ओपनिंग डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन का 12/8/2024 है, यानी 12 अगस्त से इसकी जो है फॉर्म फिलिंग होगी। क्लोजिंग डेट जो है सबमिशन की वो है 21/8/2024 और जो फीस डिपॉजिट करने की जो लास्ट डेट है वो होगी 23/8/2024। तो ये इसका इंडेक्स है कि इसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं कि किसमें क्या दिया है, कि एज रिलैक्सेशन किसमें दिया है। तो आगे हम चलते हैं, देख लेते हैं इसमें पोस्ट कितनी है। तो डिटेल्ड पोस्ट जो है यहाँ पर 1456 पोस्ट हैं। ये जो है ये आपकी ये 1456 पोस्ट हैं। यहाँ पर पोस्ट दी गई हैं जनरल में 607 हैं, एससी में 300 हैं, बीसी में 242 हैं, बीसीवी में 170 हैं और ईडब्ल्यूएस में 71 हैं, ईएसएम में 50 हैं और ईएसएम एससी में 6 हैं, ईएसएम बीसीए में 5 हैं और ईएसएम बीसीबी में 5 हैं। तो इस तरह टोटल जो पोस्ट हैं वो 1456 पोस्ट हैं। यहाँ पर जो एलिजिबिलिटी दी गई है 1456 पोस्ट यानी जो प्राइमरी टीचर वैकेंसी के लिए, तो आपका जो 12th पास होना चाहिए यानी सीनियर सेकेंडरी विद एटलीस्ट 50% मार्क्स के साथ 2 इयर्स डिप्लोमा होना चाहिए इन एलिमेंट्री एजुकेशन में। और में आप देख सकते हैं कि सीनियर सेकेंडरी विद एटलीस्ट 45% मार्क्स एंड 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन इन अकॉर्डेंस विद एनसीटी रेगुलेशन 2002, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि एच टेट, यहाँ पर यूपी टेट सी टेट की कोई वो नहीं है, यहाँ पर इनका एच टेट क्वालिफाई होना चाहिए। और ये जो है आपका इन्होंने कर दिया है लाइफ टाइम वैलिडिटी होगी इसकी। आगे जाके आप देख सकते हैं यहाँ पे, जी हाँ, ये एज इसका पे स्केल देख लीजिए, बहुत अट्रैक्टिव पे स्केल है। 9,300 से 34,800 विद अ ग्रेड पे 4200 का है। और एज रिलैक्सेशन आप देख सकते हैं, अपर एज लिमिट जो है वो 42 ईयर्स है। विदाउट एनी रिलैक्सेशन इन एज द सेम शैल नॉट एक्सीड 52 ईयर्स। तो शेड्यूल के कास्ट के लिए 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन दिया है, बैकवर्ड के लिए 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन दिया है। तो यहाँ पर आप अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। क्राइटेरिया फॉर सिलेक्शन एग्जामिनेशन एंड सिलेबस, यानी कि सिलेक्शन का क्या क्राइटेरिया होगा और क्या एग्जामिनेशन सिलेबस होगा और उसका सिलेबस क्या होगा एग्जाम के लिए। तो यहाँ पर जो रिटन एग्जाम होगा वो 95 मार्क्स का होगा, 95 मार्क्स का होगा। और जो पेपर का जो मीडियम होगा वो आपका बाइलिंगुअल होगा, यानी इंग्लिश और हिंदी होगा। तो यहाँ पर वैसे 4 ऑप्शन हमेशा आपने देखे होंगे, लेकिन यहाँ पर 5 ऑप्शन दिए जाएंगे और इन 5 ऑप्शन में से आपको एक फिल करना होगा। यहाँ पर द टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन विल बी 100 विद वेटेज ऑफ 0.95 मार्क्स का फॉर ईच क्वेश्चन। प्रत्येक क्वेश्चन के लिए कितना वेटेज होगा, 0.95 होगा। और दूसरी बात यहाँ पर ये है कि यहाँ पर कोई भी जो है नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, जो कि यहाँ पर मेंशन की हुई है, देखिए आप, देयर शैल बी नो नेगेटिव मार्किंग फॉर रॉन्ग आंसर। यहाँ पर जो टाइम होगा वो होगा 105 मिनट, यानी 105 मिनट का टाइम होगा। वो 5 मिनट जो 5th ऑप्शन के लिए दिए जाएंगे वो 5 मिनट इसमें इंक्लूडिंग होगा। दूसरा ये है कि हाउ टू अप्लाई, ये आप बहुत ही केयरफुली आप देखिएगा और उसके बाद ही फिल करिए। तो यहाँ पर जो फाइनल प्रिंट आउट लेंगे, एप्लीकेशन फॉर्म एंड ई चालान, फी पे, ये सब बहुत जो है आप अच्छे से देखिएगा क्या डॉक्यूमेंट आपको इसमें, अगर आप रिजर्व कोटे में आते हैं तो बनवाना है, तो उसको आप पहले से इन चीज़ों के लिए आप तैयार हो जाइए। दूसरा ये है कि यहाँ पर सिलेबस देख लीजिए। ये देखिए सिलेबस, द पैटर्न फॉर रिटन एग्जामिनेशन फॉर प्राइमरी टीचर।
तो पीआरटी के लिए ये जो है इसको आप 7 में डिवाइड किया गया है। तो पहला इसमें चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी है, जिसमें से आपको 20 एमसीक्यू पूछे जाएंगे। दूसरा लैंग्वेज, इसमें 2 दी गई हैं, यानी सेकंड थर्ड में आप देखिएगा लैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश दी गई है, जिसमें हिंदी और इंग्लिश जो है वो 10-10 एमसीक्यूज आएंगे इसमें। जबकि फिफ्थ यानी हरियाणा जीके और अवेयरनेस जो है उसके 20 एमसीक्यूज आएंगे। तो यानी बहुत अच्छे से आपको जीके और जीके पढ़नी होगी, यानी 20 नंबर इसमें मतलब 20 एमसीक्यूज में आपको अच्छी खासी जनरल नॉलेज पढ़नी होगी, जो भी रिसेंट का चल रहा है। और यहाँ पर जो जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग एबिलिटी है वो भी इसमें कितने आएंगे, 10 एमसीक्यूज आएंगे। मैथमेटिक्स आपकी 20 एमसीक्यू है और इन्वायरमेंटल स्टडी 10 एमसीक्यू है इसमें। तो यहाँ पर जो 20-20 के इसमें 3 पार्ट हैं, एक तो आपका चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी का है, दूसरा आपका जीके का है और तीसरा आपका मैथमेटिक्स का है। ठीक है, तो इन पर आपको अच्छे से मेहनत करनी है, लेकिन ऐसा नहीं कि जो 10-10 एमसीक्यू तो उन पर कम करनी है। वेटेज देख लीजिए इसका, जो अच्छा है उसको और अच्छा करना है और जो वीक है उस पर आपको अच्छी मेहनत करनी है। तो यहाँ पर जो चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी है, जो कि हमेशा से जो CTET UP-TET में पूछे जाते हैं, ये वही टॉपिक हैं। तो पेडागोजी आपको बहुत अच्छे से पढ़नी है, क्योंकि ये हिंदी में भी पूछी जाएगी और आगे जाके ये इंग्लिश में भी पूछी जाएगी। दूसरा ये है कि हरियाणा जीके एंड अवेयरनेस, हरियाणा से रिलेटेड हिस्ट्री, करंट अफेयर्स, लिटरेचर, जियोग्राफी वहाँ की, सिविक्स, इन्वायरमेंट, कल्चर, आर्ट, ट्रेडिशंस एंड वेलफेयर स्कीम ऑफ हरियाणा गवर्नमेंट, यानी हरियाणा से रिलेटेड ज़्यादा है उसका जीके का। दूसरा ये है कि जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग एबिलिटी, तो यहाँ पर जो है आपका रीजनिंग भी है और जो है मैथ्स भी है थोड़ा। ठीक है, तो इट इंक्लूड्स द क्वेश्चन ऑफ बोथ वर्बल एंड नॉन वर्बल टाइप। द कंपोनेंट में इंक्लूड द क्वेश्चन ऑफ एनालॉजीज, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग एबिलिटी, यानी कि इसमें जो रीजनिंग है वो काफ़ी टाइम टेकिंग वाली होती है। तो इसके लिए आपको काफ़ी प्रैक्टिस करनी होगी, क्योंकि अगर डेटा के हो जाते हैं सिम्बॉलिक और एनालॉगी वाले, सीमेटिक, और जैसे अर्थमेटिक रीजनिंग है, यहाँ पर फिगरल क्लासिफिकेशन है, तो अब तो काफ़ी चेंज भी हो गया है, और लेकिन कॉन्सेप्ट तो वही रहता है हमेशा, जो आप देख लीजिएगा। मैथमेटिक्स देखिए, यहाँ पर जो मैथमेटिक्स है वो तो रीजनिंग का पार्ट था आपका, और ये मैथमेटिक्स है। मैथमेटिक्स में वही आपका ज्योमेट्री है, शेप एंड स्पेशल अंडरस्टैंडिंग, सॉलिड, एंड इसमें मैथ्स की भी पेडागोजी अलग है, यानी मैथ का जो वो वाला पार्ट अलग है कैलकुलेशन का, लेकिन पेडागोजी तो हर किसी में पूछी जा रही है, यानी हर पोर्शन में, यानी जो 7 पार्ट आपके डिवाइड थे, तो पेडागोजी तो सब में कंपलसरी है। इन्वायरमेंटल स्टडीज़, तो यहाँ पर एक बात दी गई है वो नोट करिएगा कि डिफ़िकल्टी जो लेवल है वो क्वेश्चन का, वो प्राइमरी टीचर के लिए वो उसका स्टैंडर्ड जो है वो सेकेंडरी लेवल तक जा सकता है। तो उसके अकॉर्डिंग आपको ये बातें सारी ध्यान रखनी है, सरल भी पढ़ना है और सरल से कठिन तक भी जाना है। तो पहले तो आप अपना माइंड मेकअप करिए, यानी कि पहले ऑनलाइन फॉर्म की फिलिंग में लगिए, और फिर अपने आप उसके अकॉर्डिंग आप इसके सिलेबस की देखिए, तैयारी करिए, अच्छे से सिलेबस पढ़िए, तैयारी करिए, और एग्ज़ाम के लिए बस कमर कस लीजिए।